हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे PhD से 103 आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता, जिसका हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। हम एक ही वीडियो में 6 यूनिट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है और आमिर खुसरो ने अपनी भाषा को किस नाम से पुकारा है। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन, उसके पिता का नाम सैफुद्दीन था और वे अपने भाषा को हिंदी नहीं हिंदुए कहकर संबोधित करते हैं। आमिर खुसरो ने कहा था, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। इससे क्या तात्पर्य है? आमिर खुसरो ने कहा था, मैं हिंदुस्तान का हूँ और मेरे पिता तुर्क के थे, इसीलिए मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। इसके अलावा आमिर खुसरो ने कहा, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए, वो हिंदवी में पूछिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। काव्य के क्षेत्र में महाकवि विद्यापति की रचना कौन कौन सी है? काव्य के क्षेत्र में महाकवि विद्यापति ने जो रचनाएं की उसका नाम है पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, मणिमंजरा नाटिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में विद्यापति की रचना के नाम कौन कौन से हैं, बताइए। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में विद्यापति ने 7 ग्रंथों की रचना की। इसमें से पहला है गंगा काव्यावली, गंगा वाक्यावली, दूसरा है दान वाक्यावली, तीसरा है वर्षकृत, चौथा है दुर्भाग्य शक्ति तरंगिनी, पांचवा है शैव सर्व स्वपार और छठा है गया पत्तालक और विभाग सार। इसके बाद आता है तीसरा यूनिट, कबीर। कबीर कौन थे? कबीर भक्ति काल के महाकवि थे। उसका जन्म एक विधवा ब्राह्मण स्त्री से हुआ था। उसे वे तालाब किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नाम के मुसलमान पति पत्नी को वो मिले थे। वही कबीर का पालन पोषण किए थे और बड़े होकर कबीर ने ईश्वर को निर्गुण कहा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर ने अपने आप को क्या कहा है? कबीर ने अपने आप को सभी धर्म से अलग होकर सिर्फ माटी का पुतला कहा है। कबीर कहते हैं, मुझे धर्म में नहीं बांटिए, क्योंकि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। मैं बस 5 तत्व से बना हुआ इंसान हूँ। मैं बस उस ईश्वर द्वारा बना गया 5 तत्व का एक पुतला हूँ, जो ईश्वर के बताए मार्ग पर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोई कौन थे? कुछ विद्वानों के अनुसार लोई कबीर दास की शिष्या थी और कुछ विद्वानों के अनुसार लोई कबीर दास की पत्नी थी। नेक्स्ट यूनिट आता है, जायसी का काव्य। जायसी का जन्म कब हुआ? उसके पिता कौन थे? जायसी का जन्म 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक कस्बे में हुआ था। उसके पिताजी का नाम मालिक राजे अशरफ था। वे एक मामूली जमींदार और किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जायसी का पद्मावत में क्या रचना है? इस रचना में उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रतन सेन एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। वह चित्तौड़ का राजा है। पद्मावती उसकी वह रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और यद्यपि युद्ध में विजय प्राप्त करता है। फ्रेंड,
अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, वो इसी किताब पे बनी हुई है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जुड़कर कोई भी विषय का PDF फ्री में पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की प्रमाणिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये है सूरदास की प्रमाणिक रचनाएं। आप वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरसागर क्या है? सूरसागर सूरदास द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जो कि ब्रज भाषा में है। ये पूरी पुस्तक में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है और इस पुस्तक में पहले 1 लाख पद थे, लेकिन अब इस पुस्तक में 10,000 पद ही हैं। अंत में छठा यूनिट आता है, तुलसीदास। तुलसीदास के रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सभी के नाम बताएं। तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड से युद्ध कांड भी कहा जाता है और उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तुलसीदास ने अपनी कविता किन किन भाषाओं में लिखा है? उसकी कविता किस भगवान पर होती थी? ये अवधी और ब्रज भाषा में कविता लिखी है और इसके सभी कविता राम भगवान पे आधारित होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कवितावली क्या है? कवितावली तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक रचना है। उसमें भगवान राम के इतिहास का वर्णन है। रामचरितमानस के जैसे ही कवितावली में भी 7 खंड है। ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो हम लोग का छठा यूनिट भी समाप्त हो गया है। 9 मिनट के वीडियो में हमने 6 यूनिट लिए हैं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।